नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। एचएसएससी की हरियाणा पुलिस पुरुष भर्ती परीक्षा का जब पेपर लीक हुआ तो एक बार फिर से भर्ती के लिए जो परीक्षाओं का आयोजन किया गया था उसने भर्ती परीक्षा सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन लगता है कि सरकार ने इससे सबक लिया है और परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने के मूड में है। सरकार मंथन कर रही है कि परीक्षाओं को किस तरीके से पारदर्शी बनाया जाए और इस मंथन से जो बातें बाहर निकली हैं वो क्या हैं, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम एक एक करके दिखाते हैं और उसके बाद हमारे इस खास कार्यक्रम सवाल आपका में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षाओं को बेहतर तरीके से कराना, अब परीक्षार्थियों को फिर से दूसरे जिले में परीक्षा देनी होगी। भर्ती परीक्षाओं में पुलिस का पहरा और कड़ा होगा, ये तैयारी है। संदिग्ध कोचिंग सेंटर्स पर पुलिस की निगरानी होगी। जिस जिले में परीक्षा होगी वहां की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। प्रश्न पत्र पहुंचाने वाली गाड़ियों में लगेंगे स्पेशल डिवाइस। मॉनसून सत्र में सख्त कानून का बिल सरकार ला सकती है। ऐसे पेपर लीक मामले में गैर जमानती धाराएं लगाने पर विचार हो सकता है। दोषियों को 7 साल की सजा के प्रावधान पर भी मंथन हो रहा है। प्रश्न पत्रों के अलग अलग पेज से सेट छपवाए जाएंगे, इस पर भी बात हो रही है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जिन पर मंथन चल रहा है और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या माना जाए कि ये जो परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, उसको लेकर तैयारी कितने बेहतर है। और हमने भी कुछ सवाल तैयार किए हैं, जिन सवालों पर हम बात करने वाले हैं। वो सवाल क्या है वो भी आपको एक एक करके दिखाते हैं, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। नकल रोकने की फुल प्रूफ तैयारी है। नकल माफिया पर यह कितनी भारी पड़ेगी। सख्त कानून आएगा तो मेहनती परीक्षार्थियों को सुकून मिलेगा क्या। परीक्षा केंद्रों की दूरी परीक्षार्थियों के लिए फिर मजबूरी बन सकती है क्या, यह बड़ा सवाल है। और अब मॉनसून सत्र की बारी है जिसमें पेपर लीक पर सियासत हो सकती है क्या, क्योंकि हरियाणा या देश का कोई हिस्सा क्यों न रहा हो, वहां पर इस प्रकार के मसले सियासी जो है सरगर्मियों को जन्म देते हैं। ये सवाल बड़े हैं, इन सवालों पर बात करेंगे। मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपके मन में भी अगर इस मसले को लेकर सवाल चल रहा है तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नंबर चल रहे हैं। इन नंबर पे आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मेहमानों से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन आपसे एक अनुरोध रहेगा कि आप जब भी कोई सवाल पूछें तो मेहमानों की गरिमा का ख्याल रखें, क्योंकि आपका अपना मंच है, आपके अपने मेहमान हैं। मेहमानों से आप सलीके से पेश आएंगे। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर चलते रहेंगे। मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देता हूं। अमरदीप बराड़ मेरे साथ है, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता है। अमरदीप बराड़ साहब, बहुत स्वागत है आपका। और डीपी कौशिक है, भारतीय जनता पार्टी नेता, मेरे साथ। डीपी कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। नमस्कार सर, ये पहले तो मैं कौशिक जी आपसे बात करूंगा कि हमने तैयारी की है कि परीक्षार्थियों को अच्छे माहौल में परीक्षा देने का हम मौका उपलब्ध करवाएं। दूसरा ये कि जो परीक्षार्थी पेपर देने जाते हैं उनको इस बात की चिंता रहती है कि पेपर लीक हो गया या कोई चीटिंग हो गई तो मेहनत करने वाले लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे ना छूट जाएं। अब हमने जो पुलिस की भर्ती परीक्षा जो ली थी उसमें पेपर लीक हुआ, लेकिन उस पेपर को देखते हुए, पहले की जो परीक्षाएं रही उनको देखते हुए निर्णय लिया कि अब हम जो एग्जाम कराने जा रहे हैं वो पहले की तरह गृह जिले से या नजदीक जिले से बाहर होंगे। ये बहुत बड़ा निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया और इस पर तैयारी चल रही है और भी कड़े कानून बनाए जाने की बात हो रही है। लेकिन हमने इसको बदला क्यों और अब एक बार फिर से क्यों बदला जा रहा है। पहले तो हमने बदल दिया कि गृह जिले में परीक्षा दें, लेकिन अब फिर बदल दिया कि नकल रोकने के लिए जरूरी है। देखिए शमशेर जी, ये एक ही प्रक्रिया है। इस तरह की चीजें जब निकल के आती हैं, मान लो कोई चीजें कंट्रोल में नहीं हो पा रही, तो सरकार का दायित्व तो बनता ही है कि भी इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए। पर लोगों जो अच्छे बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको भी ये लगता है यार कि अगर ऐसा हो जाता तो हम लोग ऐसा, मतलब जो पॉसिबिलिटी होती है। तो ये चीजें प्रक्रिया के तहत जो भी है कि सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो मेरे ख्याल से अच्छा ही है और पूरा प्रयास है इस तरह जो चीजें आ रही है, घटनाएं सामने आ रही है, वो रोकने के लिए। क्योंकि सरकार का मेन मकसद ये है कि अच्छे बच्चे जो डिजर्व करते हैं उनका ही काम, उनका वो उन्हीं का सिलेक्शन हो। ये इस प्रक्रिया के तहत इस तरह के डिसीजन सरकार ने लिए हैं और मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है।
इसमें भी देखिए अभी संशोधन की बड़ी गुंजाइश है, अगर जो जो भी चीजें चल जाती हैं, जो जैसे आप जैसे लोगों के माध्यम से जो चीजें निकल के आएंगी, तो वो चीजें उनका भी सुझाव लिया जाएगा भी क्या अमेंडमेंट होना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं रोक सकें। जी लेकिन डीपी कौशिक जी, हम पहले जो परीक्षाएं ले रहे थे वो भी तो गृह जिलों से बाहर होती थी, और वो इसी जी बात को आधार मानकर परीक्षाएं बाहर कराई जाती थी कि गृह जिले में नकल होने की संभावना ज्यादा है। तो हमने बड़ा सोच समझकर वो फैसला लिया था, और ये निर्णय भी अब जो बड़ी सोच समझकर लिया जा रहा है। लेकिन इससे जो परेशानी हो रही है उन छात्रों को हो रही है, उन परीक्षार्थियों को हो रही है जो असमंजस में हैं। सरकार ने निर्णय लिया, अच्छी बात है, गृह जिले में परीक्षाएं करवाई जाएं, लेकिन अब फिर से उसको बदला जा रहा है। देखिए, जब मैंने बताया ना कि जो चीजें हैं इसके साथ नकल के साथ साथ जो पेपर लीक की जो बात आ रही है ना, ये एक बड़ा महत्व विषय है। ये घटना जो है इसको रोकने के लिए सरकार का कुछ जो ये मास्टर प्लान है ठीक है उसको डीपी कौशिक जी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि जब हम पहले परीक्षाएं लेते थे गृह जिले से बाहर ही होती थी, उस निर्णय को हमने बदल दिया। अगर हमें इस बात का अंदेशा पहले होना चाहिए था कि ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, तो ये डिसीजन लिया क्यों? शमशेर जी, बहुत सारी चीजें होती हैं जो पुरानी सरकारों का डिसीजन है। आने वाली अपनी जो सरकार होती है वो अपने हिसाब से चलती है। ठीक है, उस चीज में अगर कामयाबी नहीं मिली तो ये एक प्रैक्टिकल है, ये इसको दोबारा करके देख लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। जैसे हमारी और भी योजनाएं हैं, जैसे ट्रांसफर पॉलिसी है, और चीजें बहुत सारी हैं कि जो पिछली सरकार ये तो नहीं, जो सरकारें वो जो पहले वाला ढांचा चला रहा था उसी के ऊपर काम ना किया जाए। तो ये एक प्रक्रिया है, अगर देखते ही इसमें लेकिन आपने एक प्रक्रिया को पहले वाली सरकारों के हिसाब से फिर से फॉलो कर लिया है। ये पहले की सरकारें दूसरे जिले में परीक्षाएं कराती रही और आपने उसको फिर से अपना लिया है। आप पहले अपना रहे थे, बाद में बदल दिया, फिर अपना लिया। मैं बराड़ साहब से पूछूंगा। ये प्रक्रिया हाँ ठीक है बराड़ साहब, ये प्रक्रिया का हिस्सा है, प्रक्रिया का हिस्सा है। बीजेपी ऐसा कहती है ये प्रक्रिया है और ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। शमशेर जी, बीजेपी सरकार हरियाणा प्रदेश में हर तरीके से, हर मुद्दे पर, हर सवाल पर विफल हो चुकी है। ये नकल का मामला नहीं है, ये पेपर लीक है, जो दर्जनों बार हरियाणा प्रदेश में पेपर लीक हो चुका है। अब ये कानून बना रहे हैं। अगर एक फर्स्ट टाइम जब पेपर लीक हुआ था तब इन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि इनकी मिलीभगत है। इनके बिना पेपर कैसे लीक हो सकता है? सरकार, जो सत्ता में सरकार है, उसको दर्जनों बार पेपर लीक होगा, अब उसको ये आइडिया है कि हम इस पर बनाएंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई ना जी। नकल का मुद्दा है, हाँ नकल है, लेकिन जो पेपर लीक हो चुका है, कि पेपर लीक होने से 7 से 8 लाख जो हमारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने उसकी फीस भरी थी, 250, 500, 750 रुपए तक फीस है, उनकी वो फीस सरकार के पास है। और अकेली फीस नहीं, एक विद्यार्थी जब परीक्षा देने जाता है तो उससे पहले जो उसकी मेहनत की होती है उसका तो कोई मोल ही नहीं होता। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हुई है इनके जो पेपर लीक करने का जो इनका मामला है। अगर हमारे देश में कोई पेपर लीक करने पर कोई गेम होती या कोई मेडल होता तो उसमें ये गोल्ड मेडल जीतती बीजेपी सरकार। इतनी बार इन्होंने पेपर लीक करवा दिया हमारे हरियाणा प्रदेश में, लेकिन फिर भी इन्होंने अभी तक माना नहीं है। ना तो जो कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन है, ना तो उन्होंने कभी माफी मांगी है, ना उन्होंने कहा है कि हाँ हमसे गलती होगी। ये गलती तो अपनी मानते नहीं है, गलती हो जाती है ये माफी मांग ले। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो चेयरमैन साहब है उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनसे ये संभल नहीं रहा है। ये उसके काबिल नहीं है। मैं अहम बात आपसे पूछ रहा हूँ कि ये पहले परीक्षाएं गृह जिले से बाहर होती थी, लगभग 200-250 किलोमीटर बच्चों को एग्जाम देने पड़ते थे, लेकिन अब आपने कहा कि ये पेपर लीक है, नकल नहीं है। ये एक अहम है, दोनों में फर्क होता है। पेपर लीक में और पेपर में नकल में, दोनों में अंतर होता है। ये मैं पूछूंगा डीपी कौशिक जी से कि, लेकिन दूसरा ये है कि पहले जब परीक्षाएं होती थी, एक सेकंड बात पूरी होगी, एक मिनट लगेगा जी। देखिए जी, आप ये इनका मुद्दा था जेजेपी पार्टी का भी, बीजेपी पार्टी का भी, कि हमारे विद्यार्थी बसों में चढ़कर या बहुत दूर दूर नहीं जाएंगे परीक्षाएं देने, लेकिन फिर भी क्या वो सारे वादे इनके खोखले हो गए। अब ये फिर उसी रास्ते पर आ गए हैं। इनसे संभल नहीं रहा कुछ भी। नकल लगा लीजिए, पेपर लीक लगा लीजिए, बेरोजगारी लगा लीजिए। आज हरियाणा 20.1% है बेरोजगारी में, 4 गुना है सारे देश के जो राज्य, सभी से 4 गुना ज्यादा हमारे प्रदेश में बेरोजगारी है। तो इन्होंने किसी भी मुद्दे पर, किसी भी हिसाब से हरियाणा प्रदेश में ये सरकार हर मुद्दे पर विफल साबित हुई है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है।
ठीक है। लेकिन जनता जवाब चाहती है। अब विधानसभा सत्र में यही प्रस्ताव दिए गए हैं हमारी तरफ से। हम इन मुद्दों पर जो जनता को जवाब चाहिए उस पर बीजेपी सरकार चले को मैं जवाब देना आ रहा हूं पड़ेगा। अमरदीप जी, थोड़ा सा रोकूंगा, 2 दर्शक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डीपी कौशिक जी आपके पास आ रहा हूं, 2 दर्शक अपनी बात रखना चाहते हैं। रणवीर रोहतक से हैं। रणवीर जी बहुत स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखो शमशेर जी, पेपर लीक पहले भी होते थे, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं था जो आज हो रहा है। हेलो जी सुन पा रहा हूं सर। हाँ, आज इतना बुरा हाल है ठीक है। कि हमारे हरियाणा में हाँ। कि हर घर में बेरोजगारी, महंगाई, कोई भी हमारी बीजेपी सरकार की योजना सिरे नहीं है। अमृत योजना, फलानी धारा योजना, सब में लूट खसोट मची हुई है। भ्रष्टाचार इतना चरम पे है कि पूछो मत। पहले से कम 6-7 गुना भ्रष्टाचार आज देश के अंदर हुआ है। ठीक। सिर्फ नेताओं के और पूंजीपतियों के बल्ले बल्ले है, बाकी किसी का कुछ नहीं है। इस सरकार ने देश का बट्टा बढ़ा दिया है बिल्कुल ही। चले, शुक्रिया रणवीर जी अपनी बात रखने के लिए। करीम खान मध्य प्रदेश से एक दर्शक हैं। करीम खान जी बहुत स्वागत है आपका। जी शमशेर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। हाँ, मैं ये कह रहा, आप सुन रहे हैं मेरे को? जी सुन पा रहा हूँ सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये नेता कहाँ से कौन से इलाके से आते हैं मैं नहीं समझता। हमारे मध्य प्रदेश में ये बीमारी नहीं है, और ये बीमारी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में है। इनको वहाँ फोकस करना चाहिए, और जितने इन्होंने कानून बनाए हैं वो ठीक है, लेकिन इनको फोकस वहाँ करना चाहिए। मध्य प्रदेश से मुक्त है, और इनको अच्छी तरीके से मालूम है। नेताओं की परीक्षाएं कब होगी भाई? वहाँ वेल क्वालिफाइड लोग जाए। जी चले, बहुत शुक्रिया करीम खान जी अपनी बात रखी आपने। डीपी कौशिक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एक चीज़ और मैं इसमें ऐड कर देता हूं कि परीक्षा केंद्रों की जो दूरी थी वो छात्रों के लिए पहले भी समस्या रही थी, और इसको लेकर तमाम छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन करते रहे। उसमें चाहे वो एबीवीपी है, एनएसयूआई है, या कोई भी छात्र संगठन है, उनकी मांग रही हमेशा से कि परीक्षाओं को नज़दीक करवाया जाए। और आने वाले वक्त में ये फिर से मांग जो है सामने आ सकती है, विरोध देखने को मिल सकता है। तो ये भी तैयारी करनी है कि परीक्षाओं को कैसे बेहतर तरीके से करवाएं, और उन छात्रों का पहले जो विरोध रहा है उस विरोध को भी शांत करवाना ज़रूरी है। महिलाओं को, बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। जिन महिलाओं के बच्चे हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उन्हें 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर जाना, रहना, खाना पीना, बहुत परेशानियां हैं। देखिए शमशेर जी, मैंने बताया ना कि चीजें हैं, परेशानी होती है। ये हमारे बच्चे हैं, इनको देखिए, बल्कि मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, पहले तो एक जिला छोड़ के होती थी परीक्षाएं, आपको याद होगा। इसलिए मेरे बराड़ साहब इतनी बातें कर रहे थे, ये कांग्रेस वाले बीजेपी को सर्टिफिकेट देंगे कि सरकार पे विफल रही है, ये करी है। अरे अपना टाइम भी देख लो, आपके यहाँ तो हम परीक्षाएं रद्द कर देते हैं। जनता दे रही है कौशिक साहब सर्टिफिकेट। आपको मतलब घर में ही वो सिलेक्शन लेटर कौशिक साहब, जनता ने दिया है ये। क्यों जनता कह रही है कि हम लोग मुद्दे पर विफल हो चुके। आप देखिए ना, बेरोजगारी देखिए। अमरदीप जी, आज आप किसान का हाल देखिए। अमरदीप बराड़ जी मैं सुन लेता हूँ। अमरदीप बराड़ जी देखिए, स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। मैं वक्त दूंगा आपको, अमरदीप जी वक्त दूंगा आपको। पहले डीपी कौशिक जी को बोलना। सरकार का दायित्व बनता है इस तरह की चीजें रोकना, और उसी के तहत सरकार ऐसे काम कर रही है। तो इसमें परेशानी क्या है? अगर हम लोगों ने एक बार जब ये इतने साल से ढांचा चला आ रहा था, अगर अब फिर एक बार चेंज करके देख ली जाए, तो मुझे नहीं लगता कि हम, हमारी सबसे पहले सरकार का दायित्व है साफ सुथरी परीक्षा करवाना, निष्पक्ष काम होना चाहिए। सरकार की नौकरियों का भी अब तक रिकॉर्ड निष्पक्ष रहा है, और आगे भी सरकार की यही कोशिश रहेगी कि डीपी कौशिक जी, पेपर लीक होना और पेपर में नकल होना दोनों में फ़र्क है। हम एग्ज़ाम दूर इसलिए करते थे सेंटर, जहाँ तक मेरी समझ है कि वहाँ पर नकल नहीं होगी। जो परीक्षा केंद्र में जो टीचर हैं उनकी साठगांठ नहीं हो पाएगी, जो परीक्षार्थी उनके साथ। लेकिन ये पेपर लीक का मामला है, परीक्षा केंद्र में नकल का मसला नहीं है, पेपर लीक का मामला है। अब उसके चलते अगर छात्रों को फिर उन्हीं दूसरे ज़िलों में जाकर परीक्षा देनी पड़ेगी तो फिर सवाल बनेगा। ये बहुत बड़ा मसला है। इसमें हम इसको इससे जोड़कर देख सकते हैं कि परीक्षाएं जो हैं वो इसलिए दूसरे ज़िलों में हम करवा रहे हैं क्योंकि पेपर लीक हुआ है। नकल में और लीक में फ़र्क है। मैं तो समझ ही रहा हूँ। नकल रोकने का मतलब क्या होता है? ये जो परीक्षा, जो पेपर लीक होता है, पेपर लीक का मतलब ये होता है अगर सेम जिले में तो वहाँ जल्दी चांसेस होते हैं, अगर दूसरे जिले में नहीं। आज तो सोशल मीडिया सर, आज तो हम यहाँ पेपर लीक हो गया तो अमेरिका भेज सकते हैं, तुरंत चला जाएगा।
पर इतना टाइम कहाँ मिलता है कि आपने दे दिया कि पेपर सॉल्व करके 2 मिनट में बच्चा बाहर निकल आता है। बहुत फर्क है सर। नहीं, Practically मैं मानता हूँ देखेंगे डीपी तो कौशिक जी, आपकी बात मानता हूँ। आज जो टेक्नोलॉजी आ गई है देश में, उसका हम लाभ उठा रहे हैं। सुझाव देने वाले डीपी कौशिक जी, आज जो तकनीक आ गई है, हम उस सोच समझ के डिसीजन लिया हुआ ना। ठीक है, वो ऐसा ठीक तो है, नहीं सरकार भी हम जो सरकार कर दिया, आपने कर दिया। हम सरकार के निर्णय पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, लेकिन पहले जो हो चुका उस पर बात कर रहे हैं। देखिए, जो चीजें निकल कर आएंगी, मैं इसलिए बातें कर रहा हूं कि जब हमारे एग्जाम दूर दराज के क्षेत्रों में स्टेट की बात कर लेते हैं या किसी और परीक्षा की बात कर लेते हैं, तो विरोध हुआ है। उसमें मैं बता दूं आपको, एबीवीपी, एनएसयूआई, इन तमाम छात्र संगठन जो हैं वो इस बात का विरोध करते रहे कि परीक्षाएं इतनी दूर क्यों होती हैं, और ये फिर खड़ा होगा। और मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं ताकि सरकार इन चीजों पर भी संज्ञान ले कि ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, अभी सोच लिया जाए तो बेहतर है। मैं सरकार की पॉलिसी पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा, या सरकार ने जो डिसीजन लिया उसके ऊपर सवाल नहीं है, लेकिन अब ये बात चर्चा का विषय इसलिए है कि कहीं कल ऐसा फिर ना हो कि फिर हमें वही वाली नीति अपनानी पड़ जाए जो पहले चल रहे हैं। शमशेर जी, मुझे बड़ी खुशी होगी, आप जैसे सज्जन लोग, आप जैसे पढ़े लिखे लोग, अगर कोई सुझाव है तो मैं सरकार तक जरूर पूछाऊंगा, उसमें अमेंडमेंट करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये चीजें सरकार अवॉइड कर दी जाए तो बताइए ना। हम लोग तो खुले सुझाव मांगते हैं सबसे, ऐसा नहीं कहते मतलब कांग्रेस की तरह घर में बैठ के जो कर दिया फाइनल कर दिया, ऐसा नहीं है। हम लोग बिल्कुल फिर आपसे भी कह रहे हैं कि आपके पास ऐसा कुछ सुझाव है तो सरकार को दीजिए, हम सुझाव दे देंगे, लेकिन आपने मानना नहीं है। नहीं, देखिए, बात हम कर रहे हैं। बराड़ जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। एक सवाल मेरा डीपी कौशिक जी से फिर रहेगा, लेकिन एक बार बराड़ जी से बात कर ले। तो बराड़ जी, इसमें क्या दिक्कत है जब कह रहे हैं ना डीपी कौशिक जी कि सरकार ने जो फैसला लिया होगा सोच समझ कर लिया होगा, और ऐसा करना कई बार ज़रूरी हो जाता है कि कुछ चीज़ें धरातल पर खरा नहीं उतरती हैं तो उनमें बदलाव किया जाना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो फिर इसको स्वीकार भी किया जाना चाहिए। इसमें कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति हो सकती है? देखिए जी, कौशिक साहब माननीय है, ये कह रहे, मैं ये कुछ सवाल है जो उनसे ही क्लियर हो जाएगा कि ये कोई पहली बार नहीं पेपर लीक हुआ है, दर्जनों बार पेपर लीक हो चुका है। और दूसरी बात, अगर विद्यार्थियों को आप 200-250 किलोमीटर दूर भेज सकते हो, जैसे कि ये कह रहे हैं कि नकल का डर होता है, तो आप जो वहाँ पे अध्यापक है उनको भेज दीजिए ना, साधन संपन्न है, उनके पास सब कुछ है। विद्यार्थी है जो 250 किलोमीटर से जहाँ पर एग्जाम देने आएगा, जो जहाँ से वहां जाएगा, उसको तकलीफ होगी। लेकिन मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि नकल तो एक अलग मुद्दा है। आपके टाइम में कौन सा घर में परीक्षा होती थी? कौशिक साहब बात सुनिए, कौशिक साहब बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि नकल है जो, नकल एक अलग मैटर है, लेकिन जो मैटर है वो पेपर लीक का मामला जो सरकार करवा रही है। सरकार के बिना पेपर कैसे लीक हो सकता है? बताइए शमशेर सिंह जी, बताइए कौशिक साहब, कौन पेपर लीक कर रहा है? अगर 2 दर्जन बार पेपर लीक हो गया, आपके बिना पेपर कौन लीक करवा रहा है? एक चीज और मेरी आपसे सरकार की मिली भगत है, सरकार की मिली भगत है। आपका ये मानना, बराड़ साहब, आपका ये कहना है कि जो भी पेपर लीक होता है वो चाहे किसी पार्टी की सरकार रही हो तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है, वो सरकार करवाती है। देखिए कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसमें। अगर आप अगर आप ये शो चलाते हो शमशेर सिंह जी, तो इस शो में आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसी तरह सरकार बीजेपी प्लस जेजेपी सरकार हरियाणा में सरकार चला रही है, तो उनकी कुछ जिम्मेदारी बनती है प्रदेश के जो युवा है उनको उनके सवालों का जवाब दे, उनके साथ इंसाफ करें। ठीक है, दर्शक मेरे साथ है कपिल। ठीक है बराड़ साहब, एक दर्शक जुड़ गए कपिल भिवानी से, उनका सवाल लेते हैं, क्या कहते हैं। कपिल जी, स्वागत है। हेलो, नमस्कार सर, मैं भिवानी से कपिल बोल रहा हूँ जी। सर, मेरा सवाल बीजेपी की प्रवक्ता से है। जब बच्चे फार्म भरते हैं तो उसकी 50-100 रुपये जो फीस लगती है, वो हरियाणा में लाखों बच्चों ने फार्म भरे और लाखों में रुपये थे, वे सारे व्यर्थ गए हैं जी। उनका जिम्मेदार कौन है जी? ठीक, बहुत शुक्रिया कपिल। लाखों बच्चों ने एग्जाम के लिए फॉर्म भरे और लाखों बच्चे एग्जाम देने भी गए, वहाँ से वापस भी आए। अब उन लोगों को तो अपनी जेब से पैसा देना पड़ा, और बेरोजगार लोगों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है, वो पूरे देश में ज़्यादा। डीपी कौशिक जी, और एक बात और, हमने ठीक है मान लिया कि एक बराड़ साहब, हरियाणा में 4 गुना ज्यादा है। ठीक है बराड़ साहब, वो चर्चा का विषय हम लगातार करते रहते हैं, मैं सिर्फ बेरोजगारों की बात कर रहा हूँ ओवरऑल। डीपी कौशिक जी, एक बात का जवाब आपसे मैं चाहूँगा। पेपर बच्चे देने गए, फिर वापस भी आए, उसके अलावा जो बच्चे अब पेपर देने जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे अपने जिले से बाहर, और बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत जरूरी है कि सरकार कुछ घोषणा करे। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन बच्चों को एग्जाम देने हैं वो कहीं भी जाएं आएं,
उनका आने जाने का जो किराया बनेगा, जो खर्च बनेगा, सरकार कोशिश करेगी कि गृह जिले का हमने निर्णय बदल दिया है, अब नहीं करेंगे वहां पर एग्जाम, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या कि उनको आने जाने का खर्च सरकार दे? शमशेर जी, जो अभी श्रोता से उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। देखिए, ये वाकई में चिंता का विषय कि बेरोजगार बच्चे दोबारा बार बार उनका फ्लैट किराया लगता है, जिसके बारे में सरकार जरूर सोचेगी। और मैं ये बात आपके माध्यम से सरकार को पूछाऊंगा भी कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है, उनको कुछ छूट दी जाए, तो इसके बारे में विचार सरकार कर सकती है। क्योंकि होना भी थी, जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया बेचारे वो नहीं दे पाए, उनका किराया लगे, अभी दोबारा फिर वही चीजें आएगी। तो इसके बारे में मैं बिल्कुल ये बात आपकी पूछाऊंगा वहां तक, और हो सकता है इसमें कुछ न कुछ संशोधन किया भी जा सकता है। जी, चलिए, मैं दोनों का शुक्रिया करूंगा। बराड़ साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार, और डीपी कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन अब इस चर्चा में निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं। देखिए, जो बच्चे परीक्षा देने के लिए, एग्जाम देने के लिए अपने घर से बाहर निकलेंगे और वो जहां भी एग्जाम देने जाएंगे, उनका कम से कम 2 दिन का वक्त खराब होगा। आना जाना, बस का किराया, रेल का किराया, या कोई पर्सनल गाड़ी से जाएगा, 10-20 लोग मिलकर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, ऐसा होता है। अब ऐसी परिस्थिति में सरकार ने यह निर्णय लिया था कि गृह जिलों में परीक्षाएं करवाई जाएं, बेरोजगार युवाओं को, युवतियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन अब फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा हरियाणा में जो पहले था, यानी बच्चों को अपना जिला छोड़कर, एक जिला छोड़कर दूसरे जिले में परीक्षा देनी होगी। अब फिर वही परिस्थिति पैदा होगी, तो बेरोजगारों के मन में सवाल आएगा कि हमारे लिए सरकार ने फैसला लिया, अब सरकार फिर बदल रही है, तो इसके बदले में हमें मिलेगा क्या? चर्चा में डीपी कौशिक जी ने कहा कि आपका सुझाव अच्छा है। खबर फास्ट ऐसे सुझाव आपके सामने लेकर आता रहा है कि जो बच्चे एग्जाम देने जाएं, एग्जाम देकर वापस आएं, और आने जाने के दौरान जिन बच्चों को अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़े, उसको लेकर सरकार को कोई प्रावधान करना चाहिए। दूसरा, इसके पीछे कारण यह है कि कोरोना संकट के चलते लोगों की माली हालत बहुत खराब हो गई है। अब गरीब परिवारों के बच्चे, गरीबों के बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, आएंगे, और जो छोटा मोटा काम कर रहे हैं वो भी उनको छोड़ना पड़ेगा, 2 दिन का वक्त लगेगा। तो इस पर क्या सरकार कुछ विचार करेगी? उन युवाओं के भविष्य को देखते हुए, उन युवाओं के वक्त को देखते हुए, और जो वक्त उनका पहले बर्बाद हो गया उसको देखते हुए। हालांकि बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते जरूर हैं, लेकिन क्या वो सबको मिलता है? अब बेरोजगारी भत्ता मिले ना मिले, लेकिन सरकार ये काम तो जरूर कर सकती है कि बच्चों को परीक्षा देने जाने के लिए और आने के लिए जो किराया लगाना पड़ता है जेब से, जो खर्च वहन करना पड़ता है, उस पर क्या सरकार विचार कर सकती है? और अगर ऐसा होता है तो फिर थोड़ा बहुत राहत का काम रहेगा छात्रों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए, जो लंबे लंबे सफर तय करके परीक्षा देने जाएंगे। सफर थकाऊ होगा, उबाऊ होगा, लेकिन ये उन्हें जरूर इस बात को लेकर एक सुकून रहेगा कि हमें आने जाने का 400-500 रुपए जो किराया था वो नहीं देना पड़ा। हालांकि वहां जाकर खाना पीना रहना ये सब भी झेलना पड़ेगा, पर थोड़ी राहत अगर सरकार दे दे तो फिर इस प्रकार के कार्यक्रमों की सार्थकता और बढ़ जाती है। फिलहाल मेरे साथ सवाल आपका में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।